गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं हूँ अपने गांव में ब्लेज लाइफ के अनदर एपिसोड में। तो अभी क्या है, गेहूं की कटाई का समय आ गया है। आज से लगभग 10 दिन बाद पूरे गांव में, हर अलग आसपास के सारे गांवों में गेहूं कटना चालू हो जाएगा। तो आज ये देख लीजिए मेरे पीछे अभी जितने भी जो थोड़ी हरी थोड़ी सुनहरे कलर का गेहूँ जो बचा है, वही आपके आशीर्वाद कोई भी आटा ब्रांड में पैकेट में आएगा। तो रियलिटी ये है, और मैं कहीं भी कहता हूँ हर बार कि गांव जो है भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और सबसे ज़रूरी इकाई भी, क्योंकि ये हर प्रोडक्शन का बेस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूएचओ किसान का कल ही मैंने बैनर और ट्विटर अकाउंट के लिए वो कवर लॉन्च किया था। क्योंकि वास्तव में ये है कि जो भी किसान है, दुनिया में अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे, पर किसान जो है वो जीवन की को खिलाता है। वी फीड द लाइफ टैगलाइन नाम से मैंने यूएचओ किसान को चालू किया है। तो उससे भी जुड़े। यूएचओ किसान की लगभग सारी नॉन प्रॉफिटेबल हैं, ये कोई कंपनीज नहीं है, ये सारी वो कंपनीज हैं जो सोशल कॉज के लिए काम करेंगी। तो मेरे साथ है मेरा मित्र विनोद और शिष्य भी। तो तो हम लोग सुबह और शाम यहाँ पर घूमते हैं। आज मैं यहाँ बहुत सालों बाद आया हूँ, क्योंकि आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं कहाँ कहाँ मैं रहा हूँ। तो जुड़िए हमेशा गाँव से और सीखिए। और गांव से जुड़ने के लिए अगर जब यूएचओ कैंप होगा चालू, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक तब भी डालूंगा और आप लोग एक गांव का टूर अच्छे से करेंगे। तो कीचड़ में पैर किया गया है, यहाँ पर खेतों में पानी होता है तो हो गया इसे धुलना है। तो नहर अभी अभी आई है। एक मिनट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अनदर एपिसोड ऑफ विलेज लाइफ। तो अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ अपने गांव में ही, नहर के एरिया के पास। तो जब आप स्टडी से बहुत ज़्यादा बोर हो जाए, एक्चुअली बोर नहीं, एक हमारे दिमाग की लिमिट होती है कि हम उतना ही पढ़ सकते हैं, तो साइकिलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो आप कर रहे हैं, एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, पता नहीं है आपका एग्ज़ाम क्लियर होना है या नहीं होना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मेंटली फ्रेश रहें, एक दो अच्छे फ्रेंड सर्कल हों आपके, और दोस्त हों जिससे आप अपनी पूरी बातें एक्सप्रेस कर सकें। और अगर आपके पास ये सब नहीं हो तो एक डायरी रखें और उसमें लिखते रहें, क्योंकि सच बात यह है कि बहुत लंबी जर्नी होती है। मेंटली आप अकेले रह जाते हैं, सॉलिटेशन में वैसे भी रहना होता है। तो इस चीज़ को याद रखें और 2022 वाले स्प्रिंट और 2023 वाले स्प्रिंट अभी से तैयारी रखें अच्छी, और इन्जॉय करें। क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं गांव से ही बाहर नहीं निकल पाता हूँ, तो सुबह और शाम ही निकलता हूँ। लेकिन इस इंटरनेट के द्वारा मैं पूरी लोगों से जुड़ जाता हूँ। तो ये बाहर निकल ले, केवल ये इंटरनेट की खिड़की है मेरा। तो ये विलेज लाइफ का ये ब्लॉग को मैं कैटेगरी में करूँगा, पर ये स्टडी से रिलेटिव है कि जब आप स्टडी करते करते आपको फ्रेश माइंड करना हो तो उसके लिए क्या क्या तरीका, आप योगा करें, घूमें, क्रिकेट खेल से थोड़ा केवल योगा करें खेल में आप, इसलिए क्योंकि खेल एंटरटेनमेंट से आपका रिवीजन ख़राब हो सकता है, तो वो थोड़ा अवॉइड करें और चलते रहें। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं हूँ पाठक टेम्पल के। तो सच बात ये है कि योगा, अब योगा जो मैं बताता हूँ, मुझे बचपन से रही है आध्यात्मिक की इच्छा, आध्यात्मिक के मैं मॉन्क बनूं, ये मेरी बहुत बचपन की इच्छा है। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी। समर में मैंने बहुत बुक्स पढ़ी थी। 2015 समर में मैंने पूरी पीडीएफ्स पुराण पढ़े थे। आध्यात्म की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि मैं मौन व्रत चालू किया था, और ये कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन क्या है, भारतीय संस्कृति में हर विषय के लिए एक समय दिया गया है। आध्यात्म के लिए समय है कि आप आश्रम होते हैं अपनी लाइफ, अच्छा लाइफ को डिवाइड कर रखा है एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कि पहले 25 साल स्टडीज़ के लिए, दूसरे 25 साल मैरिज लाइफ के लिए और कमाने के लिए, और लास्ट 25 होते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जिसे बोलते हैं कि आप उस समय धीरे धीरे विड्रॉल करते जाइए चीज़ों को। और 75 to 100 यानी 36,000 दिन दिए गए हैं एक व्यक्ति के लिए, जो कि 100 साल हैं। तो आप ब्लॉग में जो मेरे दिन देखते होंगे वो लेबदारी थ्योरी से जुड़े हुए हैं कि कौन सा दिन, जैसे आज 9023वां दिन है मेरे जीवन का।
तो ये है लिव द डे थ्योरी। तो आज का ये ब्लॉग मैं ऐसा करता है कि स्पिरिचुअल लाइफ नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ का एक सबसे ज़रूरी पार्ट है स्पिरिचुअलिटी। जीवन के सारे आयाम मैं अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन केवल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, जीवन केवल धन नहीं है, जीवन केवल शरीर नहीं है, जीवन एक बहुत बड़ा आयाम है। अगर इसको मैं कभी आप बताऊं तो शरीर एक होता है, फिर दूसरा शरीर होता है स्पिरिचुअल के बॉडी, फिर तीसरी होती है इमोशनल बॉडी, फिर होता है सोल बॉडी। तो ये हमारे शरीर हैं, तो उतने ही हमारी लाइफ के हिस्से होते हैं। तो हमें सारे हिस्सों में का विकास और बैलेंस के लिए हमें अब योगा और कोई भी एक योगा से जुड़ना होता है। और शायद इसीलिए दुनिया में इतने टाइप के धर्म हैं, क्योंकि कोई ना कोई अलग अलग प्रकार से उसी चीज़ को अलग अलग नाम से प्राप्त करना चाहता है। तो जीवन का जो मूल है और जो मुझे लगता है परम उद्देश्य, एक होता है जीवन में उद्देश्य जो कि आप अलग अलग समय पर अलग अलग बनाते हैं, एक होता है परम उद्देश्य। तो ये बात सही है कि मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ, और ये बचपन से है। मॉन्क बनने की दो रीतियाँ होती हैं अपने इंडिया में, कि एक तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लें तब बने, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं मुझे लगता है आज के समय में, वरना हो पाएगा। और दूसरा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि वैदिक लाइफ फॉलो करो और फिर उस स्टेप बाय स्टेप को करो। तो अभी मैं फर्स्ट स्टेप के करीब हूँ, अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाला हूँ, बस दूसरे स्टेप में एंटर होना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ की। स्पिरिचुअलिटी हमें जो जीने का तरीका देती है वो मुझे नहीं लगता कोई और दे सकता है। आप अकेले रह सकते हैं, जबकि ह्यूमन बिना ह्यूमन अट्रैक्शन के नहीं रह सकता। स्पिरिचुअलिटी आपको वो पावर देती है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग वर्ड है, योगा एक अलग शब्द है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अलग आत्मिक होता है, लेकिन आत्मा बहुत अलग चीज़ है। तो मैं ये ब्लॉग मैं उन्हीं से वार्निंग के साथ प्लेलिस्ट में रखूँ, क्योंकि ये हर किसी के समझ की बात नहीं है। जो आध्यात्मिक लोग हों, ये बात अलग, किसी भी धर्म से हो, ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अनदर थिंग। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग हों वो इस प्लेलिस्ट को देखें। और अदरवाइज़ मैंने आपके सब लोग के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग टाइप की लाइफ के जो भी आयाम मैंने सबके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। तो एपी लाइफ की ये स्पिरिचुअल लाइफ जो ब्लॉग्स आएंगे वो थोड़े समझ से परे होंगे, या आप समझते हैं तो इसमें कमेंट करें। जैसे आप ध्यान कैसे करें, योगा कैसे करना चाहते हैं, योगा का टाइप क्या होता है, ये सब मुझसे कमेंट में पूछें। स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझसे पूछें, क्योंकि मैं अपना सारा अनुभव, सालों का अनुभव मैं इस पर शेयर करना चाहता हूँ। और अब मैं ये भी सोचूंगा कि जैसे जल्दी चालू करूँगा कि ट्रूथ एंड यूथ या फिर पाठक टेम्पल से जल्दी मैं स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आप सब लोगों के लिए हेल्प के लिए वीडियो डालूँ। क्योंकि जीवन में केवल धन होने से सुख नहीं हो सकता, केवल आपके पास सब एक ही चीज़ होने से आपको सुख नहीं हो सकता। सुख एक अनुभव है जो आप केवल अपने मस्तिष्क पर और शरीर पर नियंत्रण के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको आध्यात्म सिखाएगा। तो इसके लिए ज़रूर देख रहे हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ का ये प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी अब योगा प्रैक्टिस करने चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ अलग से।